देखिए 17.6 का चौथा सवाल हमने और सेलेक्ट किया है। इसके जैसे और सवाल सारे एक जैसे ही है। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है। मैंने आपको कई बार बोला है कि इस तरह की भाषाएं आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप पूरे सवाल में से ढूंढ लीजिए पूछा क्या है। माध्यक पूछा है, तो जैसे ही माध्यक पूछे, बारंबारता सारणी अगर आपसे बना के दे दे और फिर माध्यक पूछ ले तो आप सबसे पहले CF निकालोगे। और ये सवाल मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि जो बच्चों की संख्या है ये तो x होता है और ये जो परिवारों की संख्या है बारंबारता होती है। बारंबारता का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए कि जो रिपीट होते हैं, यानी कि ऐसे परिवार 10 है जिनमें बच्चों की संख्या 0 है, तो ये 0 की बारंबारता 10 हुई, अर्थात 0 10 बार रिपीट हुआ, बारंबार हुआ 10 बार। तो इसलिए पहचान करनी आनी चाहिए, इसलिए मैंने सवाल सेलेक्ट किया कि इनमें से बारंबारता कौन सी है। तो 0 की बारंबारता 10 है, 1 की बारंबारता 35 है, अर्थात एक बच्चे वाले परिवार कितने हैं, 35 है। एक बच्चे वाले परिवार अगर हम किसी गांव में, गली में, मोहल्ले में ढूंढने जाएंगे तो 35 बार मिलेंगे, इसलिए बारंबारता 35 हुई। तो इस प्रकार से बारंबारता हुई। संचय बारंबारताओं का मतलब इनका जोड़, जैसे इस कॉलम में 10 आ जाएगा, फिर 10 और 35 45, फिर 45 और 27 7 5 12 72 हो जाएगा, 72 और 17 89, 89 और 6 95, 95 और 3 98, 98 और 2 100। ये जो अंतिम होता है बारंबारताओं का योग होता है। लेकिन हम अगर इनको अलग से योग करेंगे और ये दोनों सेम हो जाएगा तो हमारी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला इस प्रश्नावली में जोड़ को हर बार हमेशा 2 बार चेक करना है, तो 2 बार चेक हो जाएगा। हालांकि यहाँ से भी हमें पता लग रहा है कि इसका जोड़ 100 आना है, इसलिए मैं इसको दोबारा चेक नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से जब ये तैयार हो जाए तो हम लिखेंगे n/2। यहाँ n का मतलब है बारंबारताओं का योग, जो कि अभी अभी हमने 100 किया है, तो 100/2। और 100/2 का मतलब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। हम बारंबारताओं के योग का आधा करेंगे और उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढेंगे। तो देखिए 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 72 है। तो मैं कह रहा था कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 72, अतः 72 के संगत आंसर हमेशा x में से होता है, ये हमारे x है। 72 के संगत जो होगा वो हमारा माध्यक हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए माध्यक बराबर 2 और इसका मात्रक यहां से आएगा बच्चे। तो इस प्रकार से हमारा माध्यक कैलकुलेट हो गया। 17.7 में 4 सवाल है और चारों कतई एक जैसे हैं, इसलिए हमने चौथा ही सेलेक्ट कर लिया। तो इसको करते, इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात जब हम करते हैं सबसे पहले CF ज्ञात करते हैं। तो देखिए 42 में 30 जोड़ेंगे तो 72, 72 में 50 जोड़ेंगे तो 122, 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144, 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152, 152 में 5 जोड़ेंगे तो 157। इनका योग कर लो। देखो 2 और 2 4, 4 और 8 12 और 5 17, हासिल 1, 5 और 3 8 और 5 13 और 2 15। तो इस प्रकार से देखो जोड़ चेक भी हो गया, क्योंकि लास्ट वाला ही जोड़ होता है। अब हम लिखेंगे n/2। n का मतलब बारंबारताओं का योग, जो कि 157 आया है, बटा 2, 157/2। 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 1 बचेगा, 2 5 10 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 122 लिखेंगे, इसलिए माध्यक वर्ग। देखो पिछले सवाल में आपने देखा कि यहाँ वर्ग अंतराल ने देकर के x दे रखा था, तो जब x दे रखा हो तो सीधा माध्यक निकलता है। पिछले सवाल को आप देखना। और अगर यहाँ पर x की बजाय वर्ग अंतराल दे रखा हो तो फिर उसी तरीके से जैसे ये लिख करके हमने उस सवाल में भी ऐसे लिखा था, वहां सीधा माध्यक आ गया था क्योंकि x था। यहां माध्यक वर्ग आएगा और वो कितना है 16 से 24। उसके बाद
अपना अपना बताने का तरीका है। मेरा तरीका ये है कि मैं बीच में लाइन छोड़ के और माध्यक का सूत्र लिखता हूँ। माध्यक को m से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला है n प्लस एल, n नहीं l, प्लस n बटा 2 माइनस c बटा f गुणा h। हो सकता है बुक में ब्रैकेट में बंद कर रखा हो इस प्रकार से, इसको बंद करे या खुला छोड़ दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरी आदत है मैं इसको खुला छोड़ देता हूँ। अब इस सूत्र को देख देख के हम l n बटा 2 इनको यहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे इसलिए l का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, उच्च सीमा है, तो हमें 16 यहाँ l मिल जाएगा। n बटा 2 हमने कैलकुलेट कर रखा है 78.5। c क्या होता है आप देखिए ध्यान से, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो c कितना हुआ 72। f माध्यक वर्ग की बारंबारता 50 और h होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितने का है 8 का है, क्योंकि 16 और 8 24। h हर सवाल में ही वर्ग अंतराल होता है, चाहे पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे, चाहिए माध्यक और बहुलक इस बार सिलेबस में नहीं है। अगर बहुलक भी सिलेबस में होता तो वहां भी h वर्ग अंतराल होता है। अब इस सूत्र में हम ये संख्याएं रख देंगे। तो देखो l का मान 16, n बटा 2 का मान 78.5। कई बच्चे क्या करते हैं कि 78.5 में फिर 2 का भाग दे देते हैं, इस 2 का, सोचते कि n के बटा 2, अरे वो n बटा 2 का ही मान है। हमने n बटा 2 का ही मान रखा है। अगर हम n का मान रख देते ना 157 यहाँ से, तो फिर 157 बटा 2 लिखते, लेकिन हमने तो कैलकुलेट कराया रख दिया। माइनस c का मान 72 बटा f का मान 50, मैं लिखना भूल गया, f बराबर 50, सीधा 50 लिख दिया, तो बटा 50। और वर्ग अंतराल कितना है 8 का। हमें ये कैलकुलेशन पहले करनी है, 16 अंत में जोड़ना है। अब देखिए हम इसको घटाएंगे, 78.5 में से 72 घट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 6.5 बचेगा, और बटा 50 गुणा 8। इसको हम 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये 5 दाई 50। अब हम 16 प्लस 13 8 104 होता है। ये 1.3 गुणा 8 का मतलब 13 8 104। एक छोड़ के दशमलव इसका, एक छोड़ के 10 के नाम का, तो 2 छोड़ के दशमलव लगेगा यहाँ। अब हम 16 में 1.4 जोड़ेंगे तो 17.04। 16 में 1.4 कह दिया था मैंने, 1.04 जुड़ेगा। देखो इस प्रकार से 16 और इसमें 1.04 जुड़ेगा, तो हम 16 के आगे कुछ नहीं, इसलिए दशमलव लगा के 2 जीरो लगा देंगे, और अब जोड़ेंगे 4 0 6 1 7 और 1, तो ये 17.04। अगर इसमें यहाँ कोई मात्रक होता वर्ग की जगह तो हम मात्रक लिखते। यही आंसर है। देखो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। इसमें कुछ बातें मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जैसे माध्य के गुण दोष, माध्यक के गुण दोष और परिभाषा वगैरह आप देख लेना स्वयं बुक से।